शेर का एम्बलम बना है उसके ऊपर। चलो अंदर जाके देखिए। यहाँ में किसी फीमेल की कब्र है ये शायद। अंडरग्राउंड टनल्स हैं यहाँ पे जो 1-1 किलोमीटर दूर तक अंदर से जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपको सदरस लेके आया हूँ। ये सदरस है, फोर्ट है डच का बनाया हुआ। याद रखिए मैंने आपको ट्रैंकोबार में जो दिखाया था वो डैनिश फोर्ट था, डैनिश लोगों का बनाया हुआ, और ये डच का बनाया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने यहाँ पे भी बोर्ड डाला है, और ये डच फोर्ट है। दोस्तों ये सदरस फोर्ट चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर और बेंगलोर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये फोर्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ है, और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डच जो थे इंडिया में नेदरलैंड से आए थे। दोस्तों नेदरलैंड्स यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जो आज के ज़माने में बहुत एडवांस्ड कंट्री है। लेकिन दोस्तों इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब डच नेदरलैंड से निकलकर यहाँ इंडिया में आकर स्पाइसेस, सिल्क, लोहा वगैरह की तिजारत किया करते थे, और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर अपने किले बनाकर यहाँ पर पूरे इस खित्ते के ऊपर हुकूमत करने के भी सपने देखा करते थे। यहाँ में देखिए बाहर में 2 कैनन्स रखे हुए हैं। बड़े 8 फीट के कैनन्स। यह है जी एंट्रेंस। ऊपर में गार्ड का वॉच टावर एकदम क्लीन रखा गया है। दोस्तों लेट 16th और 17th सेंचुरी के आसपास यहाँ साउथ इंडिया में जहाँ डैनिश लोग अपनी पकड़ बना रहे थे ट्रैंकोबार के इलाकों के ऊपर, और कलकत्ता और मद्रास के ऊपर इंग्लिश ऑलरेडी काबिज हो चुके थे, उसी दौरान कोरोमंडल कोस्ट यानी कि इस सदरस के इलाके के ऊपर डच का भी कब्जा हुआ था। दोस्तों ये वही डच थे जिनके अंडर में करगनोर और आयाकोटा के किले थे। दोस्तों करगनोर और आयाकोटा के किले केरला के अंदर मौजूद थे, और हज़रत टीपू सुल्तान के दौरान हुकूमत यानी कि 1789 के आसपास इन्हीं डच वालों ने उन आयाकोटा और करगनोर के किलों को ट्रैवनकोर के राजा को बेच दिए थे, जो उसके बाद में उस राजा ने अंग्रेजों को देने की कोशिश की वजह से हजरत टीपू सुल्तान ने यानी कि मैसूर सल्तनत ने ट्रैवनकोर के ऊपर हमला किया था। दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि जब हजरत टीपू सुल्तान की लड़ाई अंग्रेजों से 3rd और 4th एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हो रही थी, तो ये डच, डैनिश, पोर्चुगीज, ये सभी के सभी यूरोपियंस काइंड ऑफ इनडायरेक्टली अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। लेकिन वो कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, इन डच वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तान की शहादत के बाद पूरे मैसूर का इलाका और ये साउथ इंडिया अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले दिसंबर के महीने के आसपास 1799 में ही डच वालों को यहाँ से पूरी तरह से खदेड़ दिया। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ पर कोई भी किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, और उनके सारे किलों के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। यहाँ में देखो ऐसा था क्या? चलो अंदर जाके देखिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये स्टोर रूम था इन लोगों का, डच वालों का। यहाँ पे जो काली मिर्ची, लौंग, चकला, इलायची, इन सब चीज़ों में जब ये ट्रेड करते थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व करके और स्टोर करके रखा जाता था उस ज़माने में। देखो बहुत बड़ा है यार, सीरियसली इट्स मैसिव, ह्यूज।
ये सब रिनोवेटेड है, रिनोवेट किया गया है सीमेंट से। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को वो लोग स्टोर करते थे डच वाले। तो एक बात बताता हूँ, रिनोवेट जब सीमेंट से किया जाता है तो उसको देखने का वो मज़ा नहीं रहता है। मतलब जो नेचुरल चीज़ को देखने से मज़ा आता है, वह जो पुरानी थी वैसा नहीं लगता है, नया कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। लेकिन ये करना भी ज़रूरी है बिकॉज़ पूरा स्ट्रक्चर गिरने वाला था। ओके, यहाँ में भी देखो कमरे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कमरे सिपाहियों के रखने के लिए और रहने के लिए बनाए गए होंगे। सेम वैसा ही बड़ा सा कमरा। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं उस तरफ। इट्स ए नेशनल मॉन्यूमेंट। सीढ़ियाँ देखो, डच की बनाई हुई सीढ़ियाँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल आर्किटेक्चर लग रहा है। किसी तरह का रूम रहा होगा ये ख़ास, और ये बहुत बड़ा अंदर स्ट्रक्चर था जो गिरा हुआ है। और ये देखिए जी, अंडरग्राउंड सेल जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। और यहाँ में एक रास्ता है, इट सिम्स बोल रहे हैं कि ये रास्ता अंडरग्राउंड की तरफ जाता है, लेकिन इन लोगों ने लॉक कर रखा है। अंडरग्राउंड टनल्स हैं यहाँ पे जो 1-1 किलोमीटर दूर तक अंदर से जाते हैं। इन ईंटों का साइज़ देखो, 400 साढ़े 400 साल पुरानी ईंटें। और ये है डच सिमेट्री। यहाँ में देखिए जी, डच वालों की कब्र है। डच लैंग्वेज में कुछ लिखा है। यहाँ में भी कब्रें हैं। ये डच के जो कैप्टन्स थे, कर्नल्स थे, उनके जो फौजी बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह थे, उनकी कब्रें हैं ये।
देख रहे हो कितना खूबसूरती से बना के इन लोगों ने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। शेर का एम्बलम बना है उसके ऊपर। इसके ऊपर हियर लाइज इस पे भी लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। यहाँ में किसी फीमेल की कब्र है ये शायद। सिक्सटीन 1995 में डेथ हुआ है, एनो 1695। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ट्रेडिंग के लिए यहाँ आए थे, उन लोगों ने यहाँ किला बना के यहीं पे वो रहा करते थे, उनकी कब्रें हैं। ये था जी डच फोर्ट इन सद्रस। देखो आराम कर रहे हैं धूप की वजह से। साफ हटाई अरे ना, थैंक यू। ये लोग दिखने में थोड़ा डरावने, मतलब गुस्से वाले लगते हैं ये लोग, लेकिन होते बड़े स्वीट हैं। जब इन लोगों से जब भी मुस्कुरा के बात करता हूँ ना मैं, तो ये लोग भी मुस्कुरा के बात करते हैं और पॉजिटिव ही जवाब देते हैं। लड़ाई झगड़ा मैं वैसे भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। इट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, यू नो। और अगर लड़ना पड़ जाए तो जीत हासिल करना है, बस दैट्स इट। बाहर से रैम्पार्ट दीवारों को देखो, गिरी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कैनन्स प्लेस किए जाते थे उस ज़माने में। इतने बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे कैनन्स, क्योंकि ये मेजर एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था। यहाँ बस 1 किलोमीटर आगे समंदर है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों वहाँ देखिए, वो जो आपको दीवार दिख रही है वो रैम्पार्ट वॉल है सद्रस फोर्ट की, यानी कि डच फोर्ट। और उसके एकदम ऑपोजिट में यहाँ पे है जी समंदर।